किसी नगर में एक बहुत बड़ा सेठ रहता था। काफी अमीर होते हुए भी बहुत लालची था। एक रात एक चोर जो राजमहल से चोरी करके लौट रहा था, वो सेठ के पास रुका। सेठ को पता चला कि उसके पास काफी धन है, तो उसने चोर की पहचान जाने बिना ही उसे रुकने की इजाजत दे दी। लेकिन सेठ ने उसके खाने में नींद की दवा मिला दी और उसका सारा धन लूट लिया। अगली सुबह जब चोर उठा तो उसने सेठ पर इल्जाम लगाया, लेकिन सेठ साफ मुकर गया। बेचारा चोर गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन सेठ टस से मस नहीं हुआ। वो पैसे उसके बच्चे के इलाज के लिए थे। पैसे ना होने के कारण उसके बच्चे की मौत हो गई। वहीं दूसरी तरफ वो पैसे लेकर नगर के बाजार में गया तो राजा के सिपाहियों ने उसे ही चोर समझकर पकड़ लिया और उसे सजा मिली। अब सवाल यह है कि सेठ के साथ जो हुआ वो उसके पाप का फल था या कर्मों का। हिंदू धर्म में शायद इसे पाप का फल कहा जा सकता है, लेकिन बुद्ध इसे पाप नहीं मानते, वो इसे कर्म मानते हैं। मगर क्यों? क्या सेठ का कृत्य पाप नहीं माना जाएगा? तो वहीं सेठ के साथ जो हुआ वो क्यों हुआ? क्या है पाप और कर्म में अंतर, और बौद्ध धर्म में पाप और कर्म को कैसे परिभाषित किया गया है, इसके बारे में जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं भीमसेना। जैसा कि बुद्ध ने कहा कि सृष्टि में ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है और संसार कर्मों के आधार पर चलता है। आपका एक कर्म दूसरे कर्म से जुड़ा होता है। बौद्ध धर्म में पाप की कोई अवधारणा है ही नहीं। बुद्ध के मुताबिक पाप को आप धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ईश्वरीय नियमों का उल्लंघन कह सकते हैं, यानी कि जो ईश्वर के बताए अनुसार नहीं किया गया है वो पाप है। जब बौद्ध धर्म में ईश्वर का ही कोई अस्तित्व नहीं है तो पाप जैसी अवधारणा को मानना ही बेकार है। पाप को ईश्वर के दिव्य का आदेश का उल्लंघन माना जाता है, जिसके लिए आपको किसी उच्च शक्ति द्वारा किए गए पाप को प्रायश्चित करने के बाद क्षमा करने की अवधारणा होती है। ऐसे लोग जो ईश्वरीय नियमों के खिलाफ जाते हैं वो पापी कहलाते हैं। मगर बौद्ध धर्म पूर्णतः आपके कर्मों और कर्मों के कारण होने वाले परिणामों पर आधारित है। बुद्ध कहते हैं कि जो कर्म आप कर रहे हैं, अच्छे या बुरे, भविष्य की गतिविधियां उन पर ही आधारित होंगी। जैसे कि सेठ ने बिना जाने चोरी का सामान चुरा लिया, लेकिन उनकी नीयत पूरी तरह से खराब थी, जिसका परिणाम उसने जेल जाकर चुकाया। वहीं अगर वो चोरी नहीं करता तो शायद चोर को जेल जाना पड़ता। ये गुरुत्वाकर्षण के नियम के हिसाब से ही चलता है। जैसे आप हवा में कोई गेंद उछालते हैं तो वो लौट कर नीचे आती है, वैसे ही कर्म कोई भूलवश नहीं होता। आप अपनी पूरी सूझबूझ और इच्छा के साथ कोई कर्म करते हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि जो कर्म आपने किया उसके पीछे आपका इरादा क्या था। आपने जो कर्म किया, क्या वो किसी लालचवश, किसी से घृणा के कारण, कामवश किया है, तो आपके इन कर्मों के कर्मफल में नकारात्मक प्रभाव आता ही आता है। उसके दुष्परिणामों की पूरी जिम्मेदारी भी कर्म करने वाले व्यक्ति पर होती है। उसके पूर्वजों के किए गए कर्मों का असर उसके आने वाली पीढ़ी पर सीधा नहीं पड़ता। बौद्ध धर्म मूल पाप या फिर पिछली पीढ़ी के किए गए पापों से अपराध बोध महसूस करने की बात को पूरी तरह से नकारता है। किसी के किए गए कर्मों का फल किसी दूसरे को कभी नहीं भुगतना पड़ता। व्यक्ति अपने कर्मों का मालिक खुद है। आप ऐसा मान सकते हैं कि जो आप बोएंगे वही आप काटेंगे। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म में पाप जैसे किसी कॉन्सेप्ट को मान्यता ही नहीं दी गई है। यहाँ केवल कर्म की वैल्यू है। कर्म जो आपके रियल इंटेंशन पर डिपेंड होते हैं और उसका रिजल्ट भी आपके इंटेंशन से ही आता है। बौद्ध धर्म में केवल कर्मों का कर्मफल आपका भविष्य तय करता है। आपके कर्मों की कोई माफी नहीं होती। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।